इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो रिलेटेड है फैक्ट्री एक्ट से वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं प्रोविज़न रिगार्डिंग हेल्थ। फर्स्ट है क्लीननेस, डेली स्वीपिंग और क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, बेंचेस, पासेजेस एंड स्टेयरकेसेस। फर्श, बेंच, मार्ग और सीढ़ियों की दैनिक सफाई होनी चाहिए। क्लीनिंग ऑफ वर्करूम एट लीस्ट पर वीक, कम से कम प्रति सप्ताह कार्यस्थल की सफाई। पेंटिंग वंस अ ईयर, साल में एक बार पेंटिंग। सेकंड है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा का संचार। एक्सहॉस्ट फैंस एट प्रॉपर पैलेस, उचित स्थानों पर निकास पंखे। थर्ड है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, यूज ऑफ प्रीस्क्राइब्ड मेथड्स टू हैव एन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, कृत्रिम आर्द्रीकरण के लिए निर्धारित विधियों का उपयोग। यूज ऑफ क्लीन वाटर फॉर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, आर्द्रीकरण प्रक्रिया के लिए स्वच्छ जल का उपयोग। 4 नंबर पर है ओवर क्राउडिंग, नो पासेस रूम वर्क प्लेस सेल बी ओवर क्राउडेड, कोई भी मार्ग, कमरा, कार्यस्थल भीड़ भाड़ वाला नहीं होगा। 5th है हमारा लाइटिंग, सफिशिएंट एंड सुटेबल, पर्याप्त और उपयुक्त, नेचुरल और मे बी आर्टिफिशियल, प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है। 6 है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, शुड बी अवेलेबल टू ऑल वर्कर्स ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स, सभी घरों के लिए सभी काम के घंटों के दौरान उपलब्ध होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर प्लेस मस्ट बी अवे फ्रॉम लेट्रिन बाय 6 मीटर, पीने के पानी का स्थान लेट्रिन से 6 मीटर दूर होना चाहिए। 7 पे हमारा टॉयलेट्स, सेपरेट इनक्लोज्ड फॉर मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग टॉयलेट्स। 1 लेट्रिन मस्ट बी मेड अवेलेबल पर 20 पर्सन, प्रति 20 व्यक्ति पर एक लेट्रिन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब है हमारा बी प्रोविज़न रिगार्डिंग सेफ्टी, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, फेंसिंग ऑफ फ्लोइंग शुड बी डन, निम्नलिखित की फेंसिंग की जानी चाहिए। फर्स्ट है एवरी पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मशीनरी, ट्रांसमिशन मशीनरी का हर हिस्सा। एवरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर, बिजली जनरेटर और मोटर का हर हिस्सा। एवरी ऑल डेंजरस पार्ट्स इटीसी, सभी खतरनाक भाग और इत्यादि इसी सब में से। सेकेंड है हमारा अनट्रेंड अडल्ट मैन, वुमेन और यंग पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क नियर मशीनरी इन मोशन, अप्रशिक्षित वयस्क पुरुष, महिला या युवा व्यक्ति को गति में मशीनरी के पास काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एम्प्लॉय विथ लूज फिटिंग क्लोथ शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क नियर मशीनरी इन मोशन, ढीले ढाले कपड़ों वाले कर्मचारियों को गतिमान मशीनरी के पास काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एवरी होस्ट एंड लिफ्ट मस्ट बी ऑफ रिजिड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर मटेरियल एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ, प्रत्येक लहरा और लिफ्ट कठोर यांत्रिक निर्माण, उचित सामग्री और पर्याप्त ताकत का होना चाहिए। डू नॉट ओवरलोड द लिफ्ट एंड क्रेन्स, लिफ्टों और क्रेनों को ओवरलोड ना करें। मटेरियल्स ऑफ रुपीज चेन्स मस्ट बी साउंड एंड विथ एडक्वाइट स्ट्रेंथ, रुपए की सामग्री जंजीरों को मजबूत और पर्याप्त ताकत के साथ होना चाहिए। केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द आइज, आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सी प्रोविजन रिगार्डिंग वेलफेयर। फर्स्ट है जिसमें वॉशिंग फैसिलिटी मस्ट बी सेपरेटली प्रोवाइडेड फॉर मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला के लिए प्रदान किया गया अलग अलग होना चाहिए वॉशिंग फैसिलिटी जो होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे सिटिंग फैसिलिटी, सभी श्रमिकों के लिए जो होता है मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल वर्कर्स, सभी श्रमिकों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। एग्रोनॉमिक्स विच कंसिडरेशन मस्ट बी अप्लाइड, एग्रोनॉमिक्स विचार का पालन किया जाना चाहिए। थर्ड है हमारा फर्स्ट एड अप्लायंस मस्ट बी रीडली एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स, सभी कार्य घंटों के दौरान आसानी से सुलभ होना चाहिए। 1 बॉक्स शुड बी प्रोवाइडेड पर 150 वर्कर्स, प्रति 150 श्रमिकों पर एक बॉक्स प्रदान किया जाना चाहिए। 1 एम्बुलेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 300 वर्कर्स,
300 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्ट्री में एक एम्बुलेंस प्रदान की जानी चाहिए। 4 पे हमारा कैंटीन्स, 1 कैंटीन्स एटलीस्ट पर 250 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, यानी कि एक कारखाने में कम से कम प्रति 250 श्रमिकों पर एक कैंटीन होना चाहिए। और 5th है वेलफेयर ऑफिसर, 1 वेलफेयर ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स। 500 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखाने में एक कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। डी नंबर पर है हमारा प्रोविजन रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स। नो अडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। किसी भी वयस्क कामगार को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नो अडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। किसी भी वयस्क कामगार को एक दिन में 9 घंटे से अधिक कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नो अडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री ऑन वीकली हॉलीडेज। किसी भी वयस्क श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश के दिन कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। When worker work for more than 9 hours a day or 48 hours a week, he shall be entitled to wages at the rate twice his ordinary rate of wage. जब कार्यकर्ता दिन में 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है तो वह अपनी सामान्य मजदूरी की 2 गुनी दर से मजदूरी का हकदार होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। वोमेन एंड चिल्ड्रन कैन वर्क ड्यूरिंग 6 AM to 7 PM ओनली। महिलाएं और बच्चे जो होते हैं सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही काम कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन फॉर वोमेन फॉर एम्प्लॉयमेंट बिटवीन 10 PM to 5 AM। महिलाओं के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रोजगार पर सख्ती से प्रतिबंध करती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर एनुअल लीव एंड वेज। वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, छुट्टी के अवधि के दौरान मजदूरी। पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में कृत्रिम अंतिम भुगतान जो होता है एडवांस भुगतान होता है पहले से ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923 देखेंगे। यदि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।